राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे राधे। जी, राधे राधे। प्रारंभ करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। बार बार वर मांगहूँ हरषि देउ श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। जय श्री राम। कल दोहा संख्या 19 का उत्तरकांड, पेज 852 पर हमने विराम लिया था। और इस प्रकरण में क्या हुआ है कि भगवान ने किष्किंधा से जितने भी वानर, भालू, नल, नील, अंगद इत्यादि आए थे, उन सबको उचित भेंट देकर विदा किया। लेकिन इसमें जो थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है वो है अंगद का प्रकरण। तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं
पेज 851, दोहा संख्या 17 ख। तब अंगद उठनाई सिरु, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोले बचन, मनहु प्रेम रस बोरी। अंगद जी सबसे बाद में उठे हैं। बाकी सबको भगवान ने जामवंत नील आदि सब पहराए रघुनाथ। ये धरे राम रूप सब, चले नाई पदनाथ। बाकी सब लोग चले गए थे, किष्किंधा को प्रस्थान करने के लिए वहां से चले गए। अंगद सबसे अंत में उठे हैं और वो क्या कह रहे हैं, वचन बोल रहे हैं, मधुर वचन, रस में डूबे हुए वचन। सुनि सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। मरती बेर नाथ मोहे बाली, गयऊं तुम्हारे ही कोछे घाली। अब वो ये कह रहे हैं कि मरने के समय बाली ने आपको आपकी गोद में ही मुझे सौंप दिया था, और इसलिए आप मुझे अपने पास ही रख लें। नीचे की और चौपाई देखिए, चौपाई संख्या 4। नीच टहल ग्रह का सब करहूं, पद पंकज बिलो की भव तरहूं। अस कहे चरण परे प्रभु पाही, अब जने नाथ कहूँ ग्रही जाई। आप मुझे यहाँ रख लीजिए, मेरे लिए कोई भी काम नहीं है। आप सिर्फ घर की जो नीचे से नीचे, तुच्छ से तुच्छ सेवा हो, वो मुझे बता दीजिए, मैं वही करता रहूंगा। लेकिन कम से कम आपके चरण कमलों के दर्शन तो मुझे मिलते रहेंगे, और उसके आधार पर मैं संसार सागर को पार कर जाऊं। तो यहाँ दो बातें समझने की हैं कि वो कह रहे हैं अंगद जी कि मेरे पिता मरती बेर नाथ मोहे बाली, गयऊ तुम्हारे ही कोछे घाली। आपकी गोद में डाल गए थे। अब वो गोद में डालने का प्रकरण भी आप जरा देखिए, पेज 631 पर आ जाते हैं हम लोग। किष्किंधा कांड, वहां क्या हो रहा है। पेज 631 पर उसको उन्होंने क्या किया कि सुग्रीव के कहने से उसको, क्योंकि अपना सखा बना लिया था, उन्होंने बाली को एक बाण से ही उसका वध कर दिया। तो अब नीचे पेज 632 पर आ जाइए। श्री राम जी का चौपाई संख्या 7। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। उपजा ज्ञान तप वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयं अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करहूं सेवकाई। अब उसको ये वैराग्य हो गया कि मुझे उससे कुछ बदला नहीं लेना है, मैं तो अब आपकी ही सेवा करूंगा। तो फिर 633 में क्या कहा, अब प्रभु करहि कृपा एह भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। इसलिए आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा मन आपके भजन में ही लगा रहे। सुनि विराग संयुत कपि बानी, बोले बेहसु राम धनु पानी। उसकी विराग सहित वाणी सुनकर हंसकर भगवान क्या बोले, जो कछु कहेऊ सत्य सब होई, सखा वचन मम मृषा न होई। नट म... अब वो कह रहे हैं कि तुम ये तो कह रहे हो कि
तुम्हें अब वैराग्य उदित हो गया है, इसलिए अब तुम उसका वध नहीं कराना चाहते हो। परंतु मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। वचन क्या था? 631 पर देखिए, दोहा संख्या 6। सुन सुग्रीव मारे हूँ, बाल ही एक ही मान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। मैं एक ही बाण से उसका वध कर दूंगा बाली का, और वो भले ही ब्रह्म, रुद्र, शिव जी, किनके भी शरणागत, ब्रह्मा जी के, शिव जी के, किसी के भी शरण में जाए तो भी उसके प्राण बचेंगे नहीं। ये बात भगवान ने सुग्रीव को ये प्रण किया था सुग्रीव के सामने। इसलिए अब वो कह रहे हैं कि जो कुछ कहे सत्य सब होई, पेज 633, सखा वचन मम कृपा कृपा न हुई। हे सखा, मैंने जो कहा है वो वचन झूठा नहीं हो सकता, इसलिए बाली का तो वध करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद फिर क्या हुआ? बाली को उन्होंने अपनी माला पहनाकर भेज दिया। देखिए, पेज 634, दोहा संख्या 8 के ऊपर की चौपाई। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देह विशाला। पुनि नाना विधि भरी भई लड़ाई, बिटप ओट देख रघुराई। श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहु छल बल सुग्रीव कर, हिय हारा भयमान, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा, और बाण मारने के बाद क्या हुआ? उसकी वध हो गया। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया, और फिर क्या कहा? शिकायत कर रहा है। धर्म हेतु अब तरे गुसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया, किंतु मुझे व्याध की तरह यानी छिप कर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? अब वो बात फिर से आ गई। अनुज बधु भगिनी सुतचारी, सुनु सठ कन्या सम है चारी। कौन? अनुज भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी, और कन्या, 60 कन्या सम। ये चारों जो हैं ये कन्या के समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से, इन्हें कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। इनको जो बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। मम भुज बल आश्रित ते जानी, मारा चहस अधम अभिमानी। अरे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री को की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। अब इसके बाद ये सब बातचीत चल रही है। अंत में भगवान कहते हैं सुनत। अब ये दोहा करके वो उनकी प्रार्थना करता है, ये भी देख लेते हैं। सुनहु राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोर। प्रभु अजहू में पापी, अंत काल गति तोर। हे राम जी सुनिए, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा।
सुनत राम अति कोपल बानी, कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी। अचल करो तनु राखऊं प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। भगवान ने उसकी अत्यंत वाणी सुनकर कहा, उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दे सकता हूँ, तुम प्राणों को रखो। बालू ने कहा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। और इसके बाद ये देखिए क्या कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम कहते नहीं बन पाते, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। अब जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी मुक्ति देते हैं, वो मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुर की प्रभु अस बने ही बनावा। वही श्री राम स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आकर खड़े हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या कभी फिर बन पड़ेगा? इसलिए उसने कहा, मुझे आप कुछ और दूसरा वर नहीं चाहिए। ये नीचे का दूसरा पद देख लीजिए। अब नाथ करी करुणा, बिलो कहूँ देह जो बर मांगहूँ। जेहि जोनि जन्मो कर्म बसतः, राम पद अनुराग हूँ। हे नाथ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे कर्मों के अनुसार जो भी योनि मुझे मिले, उसमें राम पद अनुराग, राम जी के पद का, आपके चरण कमलों का अनुराग ही मुझे प्राप्त हो, ऐसा वर चाहिए। अब ये आ जाती है चौपाई, जिसको रेफरेंस करने के लिए इतना हम लोगों ने पढ़ा। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। यही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। हे प्रभु, ये मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। इसी पंक्ति को लेकर अंगद जी वहां क्या कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने आप मुझको आपकी गोद में सौंप दिया था, इसलिए अब आप मुझे अपने यहाँ टहल बना लीजिए, आपके यहाँ मैं टहल कर दूं, अपना सेवक दास, तुच्छ से तुच्छ सेवा दे दीजिए। तो देखिए यहाँ वो क्या ये कहने के लिए उसने इनकी गोद में दिया था कि तुम इन्हें नौकर बना लेना। क्या कह रहे हैं, ये तनय मम सम विनय बल, विनय में भी और बल में भी मेरे ही जैसा बलशाली है, मेरे ही जैसा विनयी है। और इसको आप कल्याण दीजिए, इसका कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, इसको कल्याण दीजिए, इसको कल्याण करिए इसका। और इसकी बाह पकड़कर अपने आप में इसको स्वीकार कर लीजिए। तो इसको तो उसके बल का, उसके विनय का, उसके कल्याण का आप मुझे आश्वासन दें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसकी बाह पकड़कर इसको इस प्रकार से इसके बल विनय का ध्यान रखते हुए इसको कल्याण कीजिए। और वो कह रहे हैं अंगद कि मुझे तो आपके गोद में दे दिया था। तो भगवान कह रहे हैं कि क्या गोद में लिए हुए को कोई इसी तरह से नीचता के काम देता है? और फिर मैंने तो तुम्हारा बल देख लिया है, तुमको इसीलिए दूत बनाकर भेजा था। बल और चतुराई दोनों मैंने देख ली है, जब तुम दूत बनकर रावण के दरबार में गए थे। और अब तुम कह रहे हो कि मैं तुम मेरे यहाँ नीचता का काम, टहल बजाने का काम करो। दूसरी बात ये कि जब मैं तुम्हारे पिता को वरदान दे चुका हूं, तो अब अगर मैं तुम्हें यहाँ रख लेता हूं तो भी गलत बात हो जाएगी। और एक बात और हो चुकी है इस बीच में। क्या हुआ, जब इसकी मृत्यु हो गई बाली की, तब राम जी ने क्या कहा, पेज 637 पर आ जाइए। राम कहा अनुज ही समुझाई, राज देहु सुग्रीव वहीं जाई। पहले तो बाली कहे सब संस्कार कर दो,
विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। अब राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा, आप जाकर इसको राज देहु सुग्रीव ही जाई, जाकर राज को राज दे दो। बाली मर गया। रघुपति चरण नाहि कर, माथा चले सकल प्रेरित रघुनाथा। और लक्ष्मण जी उनकी आज्ञा से सब लोग श्री नर जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। अब वहां क्या हुआ? लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कहें अंगद कहें जुगराज। क्या हुआ? भगवान ने कहा कि सुग्रीव को तो तुम राजा बना दो, लेकिन अंगद को युवराज का पद अभी इसी समय दे दो। सुग्रीव की इच्छा पर मत छोड़ो, क्योंकि बाली ने मुझे सौंपा है और मैं ये चाहता हूं कि बाली की इच्छा के अनुसार इस इस बच्चे को, इस बाली के पुत्र को, जो इतना बलवान इतना चतुर है, उसका कल्याण इसी में है कि उसको अभी से युवराज पद दे दिया जाए। और इसलिए लक्ष्मण जी ने क्या किया? राजदीन सुग्रीव कहे अंगद कहे चुगला। अंगद को वहीं युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया गया था। इसलिए भगवान ये बात कर नहीं सकते थे कि अब उसको युवराज पद पर न रखकर उसको कह दें कि तू अब मेरे यहाँ कहल कर ले। इसीलिए भगवान वहां कह रहे हैं कि ऐसा करना तो मेरे उसके विपरीत पड़ जाएगा। मेरा मेरी बात कभी वो नहीं होती, मूर्छा ना जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें पहले युवराज पद का पदवी दिलाकर अब तुम्हें अपने यहाँ रख दूं, तो फिर मैं, ये मेरी बात यहाँ मूर्छा पड़ जाएगी। और फिर इसके बाद हम क्या कहा? तुम क्या करो, तुम चिंता मत करो, अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीव, पेज 851। प्रभु उठाई उर लायऊ, सजल नयन राजीव। भगवान ने अंगद को उठाकर, उसके इतने करुण वचन सुन रहे थे, बहुत प्रसन्न हुए रघुनाथ करुणा निधान भगवान, और उसे उठाकर उर लगा लिया। और उर ही नहीं लगाया, सजल नयन राजीव, उनके आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे, उसके प्रति करुणा से उनके आश्रु बहने लगे। अब इसलिए उन्होंने क्या कहा? निज उर माल बसन मणि, बाल तनय पहराई, विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाई। अब भगवान ने अपनी माला उतार कर उसे दे दी, अपनी वस्त्र उतार कर उसे दे दिए, अपने पहना दिए, वो दिए नहीं पहना दिए, अपनी माला पहना दी, अपने वस्त्र पहना दी, अपनी मणि पहना दी, उसको पूरे युवराज पद के अनुरूप वस्त्र और आभूषणों से सज्जित कर दिया। और सबसे बड़ी बात, अपनी माला पहना दी। उस माला का क्या विशेष गुण है? जब सुग्रीव को माला पहनाई थी तब कहा गया था कि अब तुझमें अपार बल आ गया, बाली तुझे नहीं मार सकेगा। अब इसको माला पहना दी कि तू चिंता मत कर, जब तक ये माला है, मेरी इस माला के आधार पर सुग्रीव कभी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसलिए तू चिंता मत कर, तू वहां जा। और युवराज के पद का कार्य क्या होता है, उस कार्यभार को संभाल और समझ, क्योंकि आगे तुझे ही कार्य करना है, राजपद राजकार झेलना है। सुग्रीव की संतति को राज नहीं मिलने वाला है, तुझे ही मिलने वाला है। और तू बात कर रहा है कि मैं नीच टहल कर लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, इतने वस्त्राभूषण पहनाकर क्यों भेजा? कि किष्किंधा में जाकर लोगों को ये भी पता लगे कि भगवान को इसको युवराज पद के अनुरूप वस्त्र और आभूषण पहनाकर भेजा है, इसलिए ये तो युवराज पद के लिए ही है, इसको कोई सुग्रीव इत्यादि कोई इससे हटा नहीं सकता। इसलिए भगवान ने ये कहा कि तुझे मैंने माला पहना दी, वो दे दिया। इस कारण से भगवान ने उसको ये माला इत्यादि सब पहनाई। और
इसलिए उसको उठाकर वहां भेज दिया। तुमको वहीं का राज करना है, तुम कुछ मत करो। क्या समझाया? देखिए क्या कहा एक विद्वान ने, विदा करने में भगवान पद देकर जनाया कि प्रभु को विदा करने में बड़ा सामर्थ्य है। यहाँ ये शंका अवश्य होगी कि जब गुरु पितु मात शरण सब प्रभु को कहा, पूर्ण शरणागति ले ली, तब भी अंगद को क्यों विदा कर दिया? विचारिए, तो अंगद के वचन ही ऐसे हैं। कोठे में डालने का, गोद में डालने का वाली का अर्थ ये थोड़े ही था कि अवध ले जाइए, राज से वंचित कर दीजिए। इसमें सुग्रीव के बाद इसी को राज देने, अपनी संपत्ति का मालिक बनाने, रघुनाथ जी द्वारा उसकी रक्षा के अभिप्राय से बाली ने उसे सौंपा था। अंगद को युवराज देना सुग्रीव की सम्मति से नहीं हुआ था। इसीलिए प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा था, तब उन्होंने जाकर युवराज पद दिया था और अंगद ने युवराज पद स्वीकार किया था और सुग्रीव ने भी स्वीकार किया था। जब ये लोग, हनुमान जी वहां से लौटकर आ गए हैं सीता जी का पता लगाकर, और अंगद तो उस दल के वो थे, दल के मुख्य अंगद, क्योंकि युवराज थे। तब यहाँ बात हो रही है और अंगद ने ये कहा है वहां कि मैं सुग्रीव की सहमति से या उसकी कृपा से युवराज नहीं बना हूं। सुग्रीव ने हमको युवराज पद नहीं दिया है, सुग्रीव ने राम जी के कहने से मुझे युवराज बनाया था। और अब जब युवराज बना चुके तब प्रतिज्ञा कैसे तोड़े? इसलिए ये समझाया कि अब न जाओगे तो हमारी मर्यादा नष्ट होगी। हमारी मर्यादा रखने के लिए तुम्हारा जाना जरूरी है। तुम कहते हो तुम हमें त्याग न करो, हमने तुम्हें त्यागा नहीं है। सोचो कि यदि हम तुमको रख लें तो अन्य वानरों को माने हमने त्याग दिया, तुमको रख लिया, बाकियों को भेज दिया, तो वो कहेंगे कि उनको त्याग दिया। इसलिए भगवान ने अपने भूषण वस्त्र दिए कि तुम्हें अभी से सारूप किए लेते हैं और सबसे अभय करते हैं, तब तुमको भव करने की चिंता या संदेह ही नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने अंगद को हर तरीके से आश्वस्त करके तब उसको विदा किया। अब आ जाते हैं वहीं जहां तक प्रकरण छोड़ा था, 851। तब अंगद, ये तो हो गया, सॉरी ये कर लिया हमने। हाँ, अब ये सब चले गए। अब एक बात बात और आएगी। अभी हमने देखा कि कल देखा था कि हनुमान जी ने केवल 10 दिन की अनुमति मांगी थी बाली से, तो सॉरी सुग्रीव से। क्या कहा था कि यदि आपकी अनुमति हो तो, तब सुग्रीव, पेज 852, तब सुग्रीव चरण गए नाना, भांति विनय कीने हनुमाना, दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखहूं देवा। उन्होंने, हनुमान जी ने क्या कहा था, उनसे क्या अनुमति मांगी थी, क्योंकि वो तो सदा ही अपने आप को सुग्रीव का ही सेवक समझते थे, उनके मंत्री थे, तो उनकी अनुमति के बगैर दूसरे राजा के यहाँ नहीं रह सकते थे। ये राजनीति का नियम था और भगवान के यहाँ तो मर्यादा है। तो इसलिए उन्होंने सुग्रीव से अनुमति मांगी, पर अनुमति मांगी केवल 10 दिन की, और रह गए सदा के लिए। चारों युग प्रताप तुम्हारा, यहाँ से गए ही नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? तो उसका उत्तर ये दिया विद्वानों ने कि
अस कहे कपि सब चले सेवह जाए कृपा अगारा। हाँ, अब इसका मतलब बाली ने क्या दिया, सुग्रीव ने क्या दिया था, श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। अब हनुमान जी तो कभी वापस गए नहीं, ये तो पूरी रामचरितमानस में आया नहीं कि फिर उसके चरणों के दर्शन करने गए हों। क्यों नहीं गए, इसका उत्तर नीचे की पंक्ति में। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाय कृपा आगारा। हर्ष कहे कि अब उन्होंने क्या कहा, अरे मैं जानता हूं कि तुम बड़े पुण्यात्मा हो, और अगर पुण्यात्मा नहीं होते और भगवान की इच्छा तुम्हें रोकने की नहीं होती तो बाकी सब वानरों के साथ मैं भी चलता कर देते, भाई तुम भी विदा हो जाओ। इसलिए तुम निश्चिंत होकर सेवहु जाए कृपा आगारा, जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ये 10-20 दिन की बात ही मत करो। इसलिए उन्होंने कोई शर्त नहीं लगाई थी, उनको छोड़ दिया, जाओ तुम भगवान की ही पूजा, वो भगवान की ही सेवा करो। अब एक बात और भी है कि न तो कभी सुग्रीव ने कहा कि हनुमान को मैं आपको देता हूं, और न कभी राम ने हनुमान सुग्रीव से कहा कि हनुमान को तुम मुझे दे दो। तो ऐसा हुआ क्यों, क्यों नहीं, भाई उसको मांग ही लेते। तो वहां पर विद्वानों ने कहा है कि जब उन दोनों के बीच में सखापन की बात हो रही थी, तब क्या कहा गया था कि सखाओं के बीच में लेने और देने की बात नहीं होती है। तो मैं तुम्हें दे रहा हूं और तुम मुझे से मांग रहे हो, ये सब बात नहीं होती। इसलिए ना उन्होंने मांगा, ना इसने देने की बात की। जो जिसको जैसा पसंद हुआ वैसा वो उन्होंने ले लिया। उन दोनों के बीच में ऐसा लेने और देने की बात थी ही नहीं। और फिर यहाँ तो स्पष्ट कह दिया कि तुम वहीं उनकी सेवा करो। तो अब इसके बाद वो वहीं रहते रहे। एक बात और भी है, उसको क्यों नहीं, हनुमान को क्यों नहीं जाने के लिए कहा। जैसे अंगद को इतनी प्रार्थना करने के बाद भी भगवान ने उसको भेजा। अभी नीचे के पद दोहे पर हम नहीं आए हैं, तो हनुमान को भी कह सकते थे भाई जाओ। पर हनुमान जी से क्या कह चुके थे सुंदर कांड में, कभी मैं तो से उड़न नहीं हूं, मैं कभी भी तेरा उड़न नहीं हो सकता। इसलिए यदि तू चाहता है कि मेरी सेवा में रहे, मेरे पास रहे, तो मैं तुझे इनकार नहीं कर सकता हूँ। उड़न नहीं हो सकता तो कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ कि तेरी इच्छा की पूर्ति करूं, तुझे यहाँ से तेरी इच्छा के विरुद्ध वापस न भेजूं। तो ये बात भी है कि उन्होंने ये कहा था कि मैं कभी तुझसे उड़न नहीं हो सकता। तो इसलिए भी उन्होंने हनुमान जी को वापस जाने के लिए नहीं कहा, औरों को भेज दिया, लेकिन इनको वापस जाने के लिए नहीं कहा। इस प्रकार से हनुमान जी को छोड़कर बाकी सभी वानर और भालुओं को, मैं अंगद के, नील जामवंत के, नील आदि के, सबको वापस भेज दिया। अब आइए, वापस भेजने की ये सब बातें हो गई जो शंकाएं हो सकती थी। अब क्या हुआ फिर, दोहा उसी पर आ जाइए। कौन से दोहे पढ़ते हम लोग, पेज 853। अस कहे चले वो बाल सुत, फिर आयऊ हनुमंत, तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भय भगवन। अब ये बाली सुत तो चला गया, ऐसा कहकर हनुमान जी से ऐसा कहकर, फिर जब हनुमान जी लौट कर आए, तासु प्रीति प्रभु सन कही, तब भगवान को उसने अपनी प्रीति कही। उन अंगद की प्रीति भगवान के प्रति क्या थी जो बताई, उसको सुनकर
भगवान प्रेम मग्न हो गए। अब इसलिए गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, कुल सही चाहे कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाय, चित्त खगेश राम कर समुझै परय कहु काय। हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर, फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वो किसकी समझ में आ सकती। कठोरता ये दिखाई कि नहीं, कर्तव्य पालन करना है, मेरा वचन मृषा नहीं हो सकता है, इसलिए तुम्हें जाना है। और अब कोमलता क्या दिखा रहे हैं, पुष्प से भी अधिक कोमलता, कि उसके प्रेम की बात को सुनकर भगवान मगन हो गए हैं। मगन भय भगवान। तो ये उनका ऐसा एक दूसरे से विरोधी गुण, विरोधी आचरण किसकी समझ में आ सकता है। अब इसके बाद, पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा, जाऊ भवन मम सुमरन करेहू, मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहू। अब उन्होंने निषाद को बुलाया, बाकियों में से अब निषाद ही रह गए थे जो उनके उस 14 वर्ष की यात्रा के सखा थे। पुनि कृपाल लियो बोल निषादा, दीने भूषण वसन प्रसाद। इनको भी बुलाकर भूषण और अस्त्र इत्यादि सब दे दिए। जाहु भवन मम सुमरन करेहू, मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहू। अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से हम के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहे पुर आवत जाता। तुम मेरे सखा भी हो और भरत के समान प्रिय भाई भी हो, सदा रहे हूँ पुर आवत जाता। और तो यहाँ पर अयोध्या नगरी में तुम बाद में भी आते जाते रहना, क्योंकि पहले भी आता जाता रहे। जब भगवान युवावस्था में थे, कुमारावस्था में थे, तब इन लोगों को शिकार सिखाने के लिए भी वो आता जाता रहता था, क्योंकि श्रृंगवेरपुर अयोध्या की नगरी का ही एक हिस्सा था। उसी में ये उनका वो था, एक पद था इसके पास। अयोध्या नगरी को ही ये अपना वो था, मानते थे, इनकी सुधरैनिटी थी। तो तुम मम सखा भरत संभ्राता, सदा रहे पुर आवत जाता। वचन सुनत उपजा सुख भारी, परे चरण भरी लोचन वारी। ये सुनते ही उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और वो नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसू जल भरकर चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उर धरि ग्रहे आवा, प्रभु सुभाऊ परिजन ही सुनावा। फिर वो चरण कमलों को हृदय में रखकर घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। रघुपति चरित्र देखी पुरवासी, पुनि पुनि कहे धन्य सुखराशि। श्री रघुनाथ जी का ये सब चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य। राम लाज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। वलयु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। रामचंद्र जी के राज पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए, उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव मिट गए। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए, सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। न उन्हें किसी बात का भय है, न शोक है, न कोई रोग ही सताता है।
दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वर धर्म निरत श्रुति कीति। राम राज में दैहिक दैविक और भौतिक, जिसको हम आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक ताप कहते हैं, वही तीनों प्रकार के ताप किसी भी व्यक्ति को वहां रामराज में किसी को भी नहीं प्रतीत हो रहे हैं, किसी को भी नहीं व्याप्त हो रहे हैं। तो आदि दैविक ताप क्या है? जो देवता लोगों से मिलते हैं, जो हमारे वश में नहीं है। कैसे? जैसे भूकंप आ गया, अतिवृष्टि हो गई, या बिल्कुल अकाल पड़ गया, वृष्टि हुई नहीं, इत्यादि इत्यादि, वो होते हैं दैविक ताप। फिर भौतिक ताप क्या होते हैं? जो यहाँ पृथ्वी पर रहने वाले भूत प्राणियों से मिलते हैं। कुत्ते ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, सांप ने काट लिया, किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचा दी, इस प्रकार के जो ताप होते हैं वो भौतिक ताप होते हैं। फिर एक होते हैं आध्यात्मिक ताप। वो आध्यात्मिक ताप क्या है? जो हमारे मन में सुख और दुख की प्रतीति होती है, संयोग और वियोग के कारण से जो सुख और दुख प्रतीत होता है, वो सारे ताप वो कहलाते हैं आध्यात्मिक। मान अपमान ये सब ताप आध्यात्मिक ताप हैं। तो तीनों प्रकार के कोई ताप रामराज में किसी भी व्यक्ति को नहीं हो रहे थे। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब लोग क्या कर रहे थे? अपने अपने धर्म के अनुसार, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपना आचरण कर रहे थे, स्वधर्म निरत, और श्रुति वेद के अनुसार अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। वेदों में बताई हुई मर्यादा। चारु चरण धर्म जग माही, पूरे रहा सपने हूँ अघ नाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों में, धर्म के ये कहा जाता है, धर्म की उपमा कई पुराणों में बैल से दी गई, और बैल के चारों पैरों की उपमा उसके धर्म के चारों गुणों से दी गई। तो वो ही कह रहे हैं चारु चरण धर्म, धर्म के चार चरण हैं। क्या क्या है? सत्य, शौच, दया और दान। तो सारे जगत में धर्म अपने चारों चरणों से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पूरे रहा सपने अघ नाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं, और सभी परम गति यानी मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कब नहु पीरा, सब सुंदर सब बिरजु शरीरा। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीनी है। न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। सब निर्धर्म धर्म रुत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दंभ रहित हैं, धर्मपरायण हैं, पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं, तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ यानी दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट या चतुराई या धूर्तता किसी में नहीं है। राम राज नबगेश सुनु, सचराचर जग माय। काल कर्म स्वभाव गुण त्रत दुख काहू नाई। वाल्मीकि रामायण में कुछ और भी गुण बताए गए हैं जो रामराज में थे। उनमें से एक विशेष गुण ये था कि पिता के जीवन काल में पुत्र की मृत्यु नहीं होगी।
राम राज्य, और कोई स्त्री विधवा नहीं हो, ये भी गुण वहां बताए। ये रामराज की विशेषताएं बताई। और भी बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ नहीं कही हैं, वो वहां कही गई। अब राम राज नवगेश सुनु, सचराचर जग माय, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू नाय। काकभूषण जी कहते हैं, एक पक्षीराज गरुण जी सुनिए। श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। क्योंकि जब सब अपनी मर्यादा चल रही है और श्रुति के अनुसार काम कर रहे हैं, तो फिर किसी को भी दूसरे दुख क्यों होंगे, किसी को भी बंधन क्यों होगा। तो पहले ही कह दिया कि उनके दर्शन कर करके तो सभी पर मोक्ष के अधिकारी बन गए हैं। तो ये गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला, भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत नतासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की ये प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, ये बरनत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिनहु रत मानी। प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो ये कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्त द्वीपमयी पृथ्वी के एक क्षत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। अरे जो जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड बसे हुए हैं, उसके लिए एक पृथ्वी की ये छोटे से 7 द्वीपों वाली, 7 समुद्रों से घिरी सप्त द्वीपों वाली पृथ्वी की महिमा क्या है। हे गरुड़ जी, जिन्होंने ये महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मान तो लिया कि उनके लिए कुछ नहीं है, पर फिर भी लीला अच्छा लगता है। सो जाने कर फल यह लीला, कहे महामुनि बर 10 शीला। राम राज कर सुख संपदा, बरन न सकई फनी सुसारदा। उस महिमा को भी जानने का फल ये लीला, इस लीला का अनुभव ही है। कहे महामुनिवर दमशीला, इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज कर सुख संपदा, बरन न सकई फनी सुसारदा। राम राज की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन वच क्रम प्रति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं, और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली। दंड जातिन कर भेद जह, नर तक नृत्य समाज। जीतहु मन सुने यस, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है, और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में। इसका अर्थ समझिए थोड़ा सा। किसी भी राज्य के लिए की आवश्यकता होती है, दंड होना चाहिए। बिना दंड के शासन चल नहीं सकता। इसीलिए ये भी कहा गया है कि वो जो 4 चीजें हैं, भेद और दंड, वो सब चारों नीति जो चलती हैं वो होनी चाहिए। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि क्योंकि राम राज्य में
सभी लोग अपने अपने श्रुति के अनुसार, अपने अपने श्रम, अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं, इसलिए वहां किसी को दंड देने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए राम राज्य में दंड नहीं है, राजा के पास दंड है ही नहीं, दंड देने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए वहां दंड है ही नहीं। तो दंड फिर किसके हाथ में है? केवल ब्राह्मणों के हाथ में है। जो दंडी स्वामी कहलाते हैं सन्यासी, उनको एक दंडा दिया जाता है, उसे लेकर वो लोग चलते हैं सन्यासी लोग। तो केवल दंडी स्वामियों के हाथ में तो वो डंडा है, वहां पर वो दंड का अर्थ हो गया केवल डंडा, बांस जो लेके चलते हैं। और पहले वाले दंड में क्या है कि जो अपराध करने के लिए दंड दिया जाता है, जो पनिशमेंट दिया जाता है वो है। तो राम राज में पनिशमेंट किस है ही नहीं, क्योंकि कोई ऐसा कार्य ही नहीं करता जिससे किसी को दंड देने की आवश्यकता पड़े, पनिशमेंट देने की आवश्यकता पड़े। और इसलिए अच्छा, अब फिर क्या है? साम दाम दंड भेद, जो चार की नीति है ना, वो कह रहे हैं उसकी भी वहां आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि सभी समान हैं, भेद है ही नहीं, तो किसके लिए भेद कराया जाए? तो दंड और भेद वहां है नहीं उस राम राज्य में। तो भेद किसके लिए हो गया? केवल नर्तक नृत्य समाज। नर्तक नृत्य में वो उसका स्वर का भेद किया जाता है, अलग अलग जो बचाए जाते हैं वाद्य, उनका भेद करके ही वो नृत्य करने वाले नर्तक नर्तक को उसके हिसाब से अपना नृत्य करना पड़ता है। तो इसलिए भेद नाचने वालों के नित्य समाज में है। और जीतहु मन ही सुनहि अब से रामचंद्र के राज। और जीतो शब्द केवल मन को जीतने के लिए है। किसको जीते? सब सारे संसार पर आपका राज हो गया, पूरे सातों समुद्रों से घिरी हुई पूरी पृथ्वी के आप एक छत्र राजा है, तो जीतने का सवाल कहाँ है? इसलिए वो साम दाम दंड भेद वाली नीति किसके ऊपर अप्लाई की जाए? इसलिए वो कह रहे हैं वहां कुछ है ही नहीं ऐसा राज में। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद, ये चार उपाय किए जाते हैं। राज्य में कोई शत्रु नहीं है, इसलिए वो जीतो शब्द केवल मन को जीतने के लिए किया जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं दिया जाता। दंड शब्द केवल सन्यासियों में हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है, तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता नहीं रह गई। भेद केवल सुर ताल के कारण भेद नीति की भेद बेटा, काम में आते। लाइट के चारों तरफ दीवार पे हाथ लगे हुए हैं ना, हैं? देखिए क्या कह रही हूँ? के सामने। क्या कह रही हो मुनिया? रीता? नहीं, कुछ नहीं रमेश। अच्छा, नहीं कुछ कह रही थी, क्या लगा है दीवार? वो कोई आया था अच्छा अच्छा, चलो आज। ठीक है, आगे। तो भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही काम में आता है। फूलहि परहि सदा तरु कानन, रहे एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयरू बिसराई, सबहि परस्पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते फलते हैं, हाथी और सिंह वैर भूल कर एक साथ रहते हैं। हाथी और सिंह का वैर प्रसिद्ध है, क्योंकि हाथी को सिंह पट्टा मारता है, सिंह से हाथी डर के भागते हैं, चिंघाड़ते हैं। तो उनका वैर भी वहां नहीं है आपस में। वैरी प्रकृति के भी जो पशु भी हैं, पशु तक में, मनुष्यों की तो छोड़ दीजिए, मनुष्यों के लिए कह ही दिया किसी में कोई वैर नहीं है, सब में समानता है। पशुओं में भी एक दूसरे के प्रति वैर का भाव नहीं है। अब ये बात ध्यान दीजिए, ये बात केवल रामचरितमानस में 3 जगह कही गई, कि वहां तप के प्रभाव से पशुओं में भी बैर भाव समाप्त हो गया। कहाँ कही गई? सबसे पहले कही गई
जिस पर्वत पर पार्वती जी तपस्या कर रही थी, वहां पार्वती जी के तप के प्रभाव से पशुओं में भी कोई वैर भाव नहीं रह गया। दूसरी बात कहाँ कही गई? जब भगवान राम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाते हैं, तो वहां भी यही कहा गया कि इनके आश्रम में तो वैर भाव है ही नहीं, पशुओं में भी नहीं। और तीसरा स्थान, राम राज्य में पशुओं में भी वैर भाव नहीं रहा, ये बात यहाँ पर है। तो खग मृग सहज बयरु बिसराई, खग और मृग, पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। पूजहि खग मृग नाना, पूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा, शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिलय चलि मकरंदा। पक्षी मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलती रहती है। भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मांगे मधु चवही, मन भाव तो धेनु पय श्रवही, शशि संपन्न सदा रहे धरनी, त्रेता भई कृत जुग के करनी। बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु टपका देते हैं। गौएं मन चाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की स्थिति हो गई है। प्रगति गिरन विविध मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी, सरिता सकल बहे बर बारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खानें प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। सागर निर्मल जादा रहे, डारहि रत्न तटन नर लही। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, क्योंकि सागर में रत्न रहते हैं, यही कहा जाता है। इसलिए रत्न की खान कहते हैं सागर को, रत्नों की, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओं के विभाग यानी सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। विधि महे पूर्व मयूखन ही, रवि तप जेते नहीं काज, मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि चंद्रमा का क्या गुण है कि चंद्रमा में शीतलता तो है ही, चंद्रमा से एक ऐसा अमृत बरसता है जिससे पृथ्वी पर पैदा होने वाले, उगने वाले जितने भी अन्न, फल और औषधि इत्यादि हैं, उन सब की बढ़ोतरी होती है, उन सब में उसका प्रभाव आता है। तो उनका गुण बढ़ता है चंद्रमा के उस अमृत से। इसीलिए उसे पीयूष कहा जाता है। और मेघ मांगने से जब चाहे जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। अतिवृष्टि भी नहीं होती और नावृष्टि भी, अनावृष्टि भी नहीं होती। आवश्यकता के अनुसार मेघों से जल बरसता है। अब इसको यहीं पर विराम दे देते हैं, क्योंकि फिर आगे का फिर लंबा है उधर इसी दोहे पर। नेक्स्ट सेशन में इसके बाद चलेंगे। अभी ये केवल भौतिक रूप से राम राज्य में क्या क्या हो रहा है वो बताया जा रहा है। अब इसके आगे बताएंगे आध्यात्मिक रूप से राम राज्य का क्या प्रभाव है, तब हम देखेंगे उसका, तब व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ेगी। अभी तो जो हो रहा है सुन रहे हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, पशु पक्षी भी निरपराध हो गए, वैर रहित हो गए हैं, इत्यादि इत्यादि। अब इसके भी एक एक दोहा और है, फिर उसके बाद देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। राधे नारायण राधे। राधे राधे। सबको नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। हम्म। नमस्कार।